हेलो फ्रेंड्स, महाडिस्कॉम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्जाम होने वाला है उसके 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, जहां पे अपन जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज के ऊपर जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो टेस्ट प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और 110 मार्क्स है। सेकंड जो रहेगा वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग रहेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 20 मार्क्स है। देन थर्ड जो रहेगा वो रहेगा टेस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसमें 20 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स रहेंगे उसके लिए। और लास्ट वन इज मराठी लैंग्वेज, जिसमें 20 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल मिला के 130 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स है। और इसके लिए टाइम दिया अपने को 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट्स। ओके, तो सिंपल है कि 120 मिनट्स में 130 क्वेश्चन सॉल्व करना है और 150 मार्क्स लेके आना है, ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके, और एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि 16, 17, 18 अक्टूबर को जो पेपर होने वाले हैं वो सेम डे में पोस्ट करूंगा। ओके, जो भी टाइम जैसे क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं स्टूडेंट की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, कलीग की तरफ से, तो मैं वैसे ही आपको पोस्ट करूंगा ताकि आपको पेपर सॉल्व करने में इजी जाए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे कि ये पूरे जो अकाउंट्स रिलेटेड क्वेश्चन है, पूरे ट्रांजेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इक्वली हम यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन क्या होगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और पेपर अच्छे से जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, अ कंपनी परचेस इक्विपमेंट फॉर ₹15,000, पेइंग ₹5,000 इन कैश एंड फाइनेंसिंग द रिमेनिंग अमाउंट, व्हाट इज द जर्नल एंट्री। मतलब कंपनी एक इक्विपमेंट परचेस किया है 50,000 का और उन्होंने 5,000 इन एडवांस मतलब दिया है कैश में, और बाकी जो रिमेनिंग है वो फाइनेंस किया है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी। तो इनडायरेक्टली है कि कंपनी ने परचेस किया इक्विपमेंट, तो डेबिट साइड में मतलब व्हाट कम्स इन, तो अपनी तरफ इक्विपमेंट आ रहा है तो डेबिट साइड में आएगा 15,000। उसके बाद कंपनी ने कैश दिया है, मतलब क्रेडिट में जाएगा 5,000, और जो भी बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है वो क्या जाएगा, क्रेडिट नोट में जाएगा। तो इसकी फर्स्ट एंट्री ही होगी कि डेबिट इक्विपमेंट 15,000, क्रेडिट कैश 5,000 एंड क्रेडिट नोट पेएबल 10,000। ओके, second question, a company sold goods for ₹20,000 with the cost of goods sold of ₹12,000. What is the journal entry for the sale? मतलब कंपनी ने एक 20,000 का गुड्स सोल्ड किया है जिसकी कॉस्ट थी 12,000, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, कंपनी ने आपने सेल किया है तो कंपनी की तरफ क्या होगा, अमाउंट रिसीव होगा, मतलब डेबिट में अमाउंट आएगा, तो डेबिट में अमाउंट रिसीवेबल आएगा 20,000। उसके बाद हमारा क्रेडिट कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, 20,000 का ही हुआ है। देन डेबिट में हमारा कितना गया है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या थी 12,000, तो मतलब वो डेबिट जाएगा। और क्रेडिट मतलब हमारा इनकम सोर्स जो है वो यहाँ पे 8,000 है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट में एंट्री कितनी जाएगी 12,000। ओके, मींस इसका आंसर जो है वो सेकंड है, मतलब डेबिट अमाउंट रिसीवेबल 20,000, क्रेडिट रेवेन्यू 20,000, डेबिट कॉस्ट गुड्स सोल्ड ₹12,000 एंड क्रेडिट इन्वेंटरी 12,000. Okay. Then third question. A company pay ₹2,000 for 6-month insurance policy. What is the journal entry? कंपनी ने 6 मंथ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 2,000 पे किया है, उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी। तो अभी इंश्योरेंस जो है वो एक्सपेंसेस होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डेबिट रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी रहेगा, मतलब 2,000 डेबिट इंश्योरेंस होगा, एंड देन उसके बाद क्रेडिट में कैश आएगा। तो सेकंड एंट्री जो है वो डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस है, क्योंकि 6 मंथ का हमने पहले दे चुका है इसलिए उसको प्रीपेड इंश्योरेंस कहेंगे। तो इसकी सेकंड एंट्री होगी डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस ₹2,000 एंड क्रेडिट कैश ₹2,000। फोर्थ, if company has a total sale of ₹50,000 and total expenses of ₹35,000, what is the net income? सिंपल सी बात है कि जो टोटल इनकम सेल हुआ है उसमें से 35,000 जो एक्सपेंसेस है वो माइनस करेंगे तो बचा 15,000, तो 15,000 क्या होगी हमारी नेट इनकम। फिफ्थ क्वेश्चन, a company received a ₹10,000 advance payment for the service to be performed in a future. What is the journal entry? मतलब क्या हुआ, एडवांस पेमेंट लिया है, मतलब क्रेडिट लाइबिलिटी हुई है, ऑन रेवेन्यू हुआ है, बराबर है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सेकंड वाली, डेबिट कैश ₹10,000, क्रेडिट ऑन रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे एडवांस पेमेंट दिया है, सर्विस अभी तक मिली नहीं है जो फ्यूचर में मिलने वाली है, इसलिए अपने तरफ से कैश गया है, बराबर है। तो डेबिट में क्या आएगा, कैश ₹10,000 एंड क्रेडिट ऑन revenue ₹10,000. Sixth question. A company has beginning inventory of ₹25,000 and purchase inventory worth ₹40,000.
if the ending inventory is rupees 30,000, what is the cost of good sold? मीन्स कंपनी ने क्या किया है, बिगिनिंग ऑफ इन्वेंट्री 25,000 है, परचेस इन्वेंट्री किया है 40,000. इफ द ईयर एंडिंग इन्वेंट्री इज 30,000, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स? तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो बिगिनिंग एंट्री प्लस परचेस, मतलब क्या हुआ हमारा 25,000 प्लस 40,000 मतलब 65,000, और 65,000 में से ईयर एंडिंग कितना है मेरा 30,000, तो 65 मतलब 65,000 माइनस 30,000 मतलब कितना 35,000, तो इनडायरेक्टली हमारा आंसर कितना है 35,000. 7th question. If company has total assets of rupees 1 lakh and total liability of rupees 70,000, what is the owner equity? सेम ओनर इक्विटी मतलब क्या, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, मतलब 1 लाख माइनस 70,000 तो 30,000 ओनर के इक्विटी होगी. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन. A company borrow rupees 25,000 from bank. What is the journal entry? अभी कंपनी ने बोरो किया मतलब हमारे तरफ कैश आई और कंपनी क्रेडिट हुई, तो क्या आएगा इसकी एंट्री? फर्स्ट एंट्री डेबिट कैश रुपीज 25,000 एंड क्रेडिट लोन पेएबल रुपीज 25,000. नेक्स्ट 9th क्वेश्चन. If company has rupees 5,000 in account receivable and rupees 2,000 in allowance for doubtful accounts, what is the net realizable value of account receivable? ओके मतलब जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो हमें निकालना है. तो 5,000 प्लस 2,000, कंपनी ने बिजनेस के पास 5,000 रुपीज ऑलरेडी थे, बराबर है, उसमें से उन्होंने क्या किया है कि 2,000 जो है वो डाउटफुल अकाउंट्स में डाल दिया, मतलब इनडायरेक्टली वो क्या हो गया उसमें से माइनस हो गया, तो 5,000 माइनस 2,000, तो रियलाइजेबल नेट अकाउंट रिसीवेबल कितना हुआ हमारे पास 3,000 का. ओके इसका आंसर 3rd है. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन. अ कंपनी पे रुपीज 1,200 फॉर 1 year सब्सक्रिप्शन सर्विस, व्हाट इज द इनिशियल जनरल एंट्री? ये भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारा, प्रीपेड एक्सपेंसेस किया है मतलब डेबिट है और कैश है अपना क्रेडिट है, तो इसकी भी सेकंड एंट्री आएंगे डेबिट प्रीपेड एक्सपेंसेस रुपीज 1,200 एंड क्रेडिट कैश रुपीज 1,200. ओके 11th क्वेश्चन. If company sales are rupees 2 lakh and its cost of goods sold in 1,50,000, what is the gross profit? सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालना है तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब 2 लाख माइनस 1,50,000 मीन्स टोटल आंसर इज 50,000. 12th क्वेश्चन. A company has rupees 30,000 in total liability and debt to equity ratio is 1:5. तो व्हाट इज द ओनर इक्विटी? मींस यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, ओनर की इक्विटी निकालना है. तो क्या सिंपल सा कंसेप्ट है, डेट टू इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय ओनर इक्विटी, लेकिन ओनर इक्विटी ही निकालना है हमारे पास, तो अपने पास क्या दिया है, रेशियो दिया है, तो ओनर इक्विटी इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, मींस 30,000 डिवाइड बाय 1.5, तो 1.5 अगर डिवाइड करते तो आंसर कितना है 20,000, इसलिए इसका आंसर कितना है बी 20,000. 13th क्वेश्चन. If company receive rupees 4,000 for the service performed in cash, what is the general entry? अभी कंपनी की तरफ कैश रिसीव हुई है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट कैश रुपीज 4,000 एंड सर्विस क्रेडिट सर्विस रेवेन्यू रुपीज 4,000, क्योंकि हमारे तरफ कैश आई और हम उनको सर्विस प्रोवाइड करें, किसकी तरफ से कैश आई उसका नाम. गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग 3 जो है उसको ही सॉल्व करना है. 14. A company declare dividend of rupees 2,500. What is journal entry? अब कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड रुपीज 2,500, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो डिविडेंड इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डेबिट रिटर्न अर्निंग रुपीज 2,500 एंड क्रेडिट डिविडेंड पेएबल, क्योंकि हमारे तरफ से गया है क्रेडिट डिविडेंड तो वो क्रेडिट में जाएगा डिविडेंड पेएबल, और डेब्ट में आएगा रिटर्न अर्निंग, जो भी हमारे अर्निंग हुए उसके ऊपर हमने डिविडेंड दिया. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन. What is the effect of an accrual adjustment of on revenue? तो इससे क्या होता है, इंक्रीज रेवेन्यू एंड डिक्रीज लायबिलिटी. जो एडजस्टमेंट अपन ऑन रेवेन्यू को एडजस्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज रेवेन्यू होता है एंड डिक्रीज लायबिलिटी होती है. नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है. कंपनी इनकर रुपीज 5,000 इन यूटिलिटी एक्सपेंसेस बट हैज नॉट पेड इट 8. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? मतलब कंपनी ने 5,000 का यूटिलिटी एक्सपेंसेस किया है बट अभी तक उसको पे नहीं किया है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएंगी, डेबिट आएगा यूटिलिटी एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट आएगा अमाउंट पेएबल रुपीज 5,000, मतलब सेकंड इसकी एंट्री रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन 17.
If company purchase inventory worth ₹10,000 on credit, what is the journal entry? अब यहाँ पे क्या किया, कंपनी ने इन्वेंट्री परचेस किया है 10,000 की, लेकिन क्रेडिट के ऊपर, तो डेबिट में आएगा इन्वेंट्री एंड क्रेडिट में आएगा अकाउंट पेएबल, मतलब जिसके तरफ से हमने क्रेडिट में लिया है वो, मतलब इसकी क्या आएगी, सेकंड ऑप्शन आएगा, डेबिट इन्वेंट्री ₹10,000 एंड क्रेडिट अकाउंट पेएबल ₹10,000. 18 क्वेश्चन. A company pay ₹3,000 for office supplies. What is the effect on the account equation? तो इसमें क्या होगा कि कंपनी ने ऑफिस सप्लाई के लिए 3,000 पे किया है, तो इस इनडायरेक्टली क्या होगा कि असेट कम हो जाएगी, तो असेट डिक्रीज एंड असेट डिक्रीज, मतलब दोनों अपने पास ऑप्शन है यहाँ पे, देखो असेट डिक्रीज दो थर्ड ऑप्शन है वो. ओके, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन. इफ कंपनीज टोटल असेट आर ₹2,50,000 and its total liability are ₹1,50,000. What is the debt ratio? Debt ratio निकालना है तो total liability divided by total assets, मतलब 1,50,000 divided by 2,50,000, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.60, मतलब आंसर आएगा 60%, मतलब A. नेक्स्ट 20 क्वेश्चन. A company ending inventory is overstated by ₹5,000. What is the effect on the net income of the year? मतलब क्या बोला है, कंपनी ने ओवरस्टेट किया है 5,000 का, और इसका नेट इनकम पे क्या इफेक्ट आएगा ईयर ऑफ. तो यहाँ पे देखते हैं कि सिंपल सी बात है, ओवरस्टेटेड किया है 5,000, तो यहाँ पे ओवरस्टेटेड ही आंसर आएगा 5,000. ओके, एंडिंग मतलब इनडायरेक्टली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है वो डिक्रीज होता है, रिजल्टिंग में उसको बोलते हैं अपन ओवरस्टेटेड. नेक्स्ट है 21. What is the journal entry to record depreciation expenses of ₹1,000 for the equipment? डेप्रिसिएशन मतलब इनडायरेक्टली लॉस है, और लॉस आया तो डेबिट आएगा, मतलब इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन डेबिट होगा और इक्विपमेंट क्रेडिट होगा, तो इसका आंसर आएगा थर्ड, डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ₹1,000 एंड क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹1,000. ओके, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन. इफ कंपनी हैज ₹8,000 इन कैश एंड ₹2,000 इन अकाउंट पेएबल, What is the working capital? कंपनी हैज 8,000 कैश है उसके पास और 2,000 अकाउंट पेएबल है, तो व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? इनडायरेक्टली वर्किंग कैपिटल अगर निकालना है तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, मींस 8,000 माइनस 2,000 मतलब 6,000 उसका वर्किंग कैपिटल आएगा. ओके, नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन. अ कंपनी परचेस लैंड फॉर ₹50,000. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? अब कंपनी ने क्या किया, लैंड परचेस किया, लैंड मतलब हमारी फिक्स असेट होती है, तो इनडायरेक्टली लैंड हमारे पास आएगी और कैश हमारे पास आएगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट लैंड अकाउंट इक्वल्स ₹50,000 एंड क्रेडिट कैश अकाउंट ₹50,000, मतलब फर्स्ट जो आंसर है ए उसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन 24. इफ कंपनी असेट्स टोटल ₹3 लाख and its liability total ₹1,80,000, what is the equity? Okay, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंपनी एसेट है टोटल 3 लाख एंड टोटल लाइबिलिटी है 1,80,000, तो इक्विटी निकालना है तो टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी, तो टोटल एसेट्स हमारे पास है 3 लाख एंड टोटल लाइबिलिटी है 1,80,000, तो 3 लाख माइनस 1,80,000, तो आंसर आएगा 1,20,000. Next question है 25. What is the effect of writing off on uncollectible account on the account receivable? तो यहाँ पे अगर इफेक्ट्स होता है, राइट्स ऑफ होता है, तो डिक्रीज क्या होती है, असेट होती है, क्योंकि हर बार अगर एक्सपेंसेस होगा तो असेट क्या होगी, डिक्रीज होगी. नेक्स्ट 26. A company make a sale on credit for ₹15,000 with the cost of goods sold of ₹10,000. What is the effect on equity? तो सिंपल सी बात है, इक्विटी 5,000 से क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि सेल कितना किया है 15,000 का और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 10,000, तो 15,000 माइनस 10,000, तो 5,000 इसका क्या रहेगा आंसर, मतलब 5,000 से वैल्यू क्या आएगी, इंक्रीज, मतलब सेकंड आंसर इंक्रीज बाय 5,000. नेक्स्ट 27. इफ कंपनी कैश अकाउंट इज डेबिटेड फॉर ₹7,000 and its revenue account is credited ₹7,000. What does the transaction represent? क्या हुआ, कैश सेल हुआ है, कंपनी ने कैश अकाउंट डेबिट किया है और रेवेन्यू अकाउंट इज क्रेडिट हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली कैश क्या हुआ, सेल हुआ है, तो कैश सेल ₹7,000. नेक्स्ट 28 क्वेश्चन. A business collect ₹3,000 for the service performed in the previous month, मतलब इनडायरेक्टली प्रीवियस मंथ में दिया है. ओके, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? तो इसकी फर्स्ट एंट्री होगी डेबिट कैश ₹3,000 एंड क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल ₹3,000. बराबर है. नेक्स्ट 29 क्वेश्चन.
A company sell a piece of equipment with a book value rupees 5,000 for rupees 7,000. What is the gain on sale? तो कंपनी ने सेल इक्विपमेंट कितना है 5,000 पे और फॉर रुपीज 7,000 मतलब जो 5,000 की बुक वैल्यू थी मतलब 5,000 उसकी कॉस्टिंग थी और उसको सेल किया है 7,000 मतलब इनडायरेक्टली उसकी वैल्यू कितनी हो गई अपने गेन कितना हुआ 2,000 का 7,000 माइनस 5,000 मतलब 2,000 का गेन. नेक्स्ट 30 क्वेश्चन. If company pay off rupees 1,500 account payable, what is the journal entry? बराबर है. पेमेंट में अगेन लाइबिलिटी कंपनी पे ऑफ मतलब क्या होगा कि मेड अगेंस्ट लाइबिलिटी पेमेंट मेड अगेंस्ट लाइबिलिटी. तो इसका जो आंसर आएगा वो सेकंड आएगा. डेबिट अकाउंट पेएबल रुपीज 5,000 एंड क्रेडिट कैश अकाउंट रुपीज 1,500. ओके. नेक्स्ट 31 क्वेश्चन. If company expenses total rupees 50,000 and its revenue total rupees 70,000, what is the net income? सिंपल सी बात है. रेवेन्यू अगर 70,000 हुआ है और 50,000 उसका एक्सपेंसेस हुआ तो 70,000 माइनस 50,000 का 20,000 उसका नेट इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन 32. A business issue rupees 10,000 in a bond at discount rupees 1,000. What is the journal entry for the issuance? तो अभी कंपनी ने क्या किया बिजनेस इशू किया है 10,000 रुपीज के बॉन्ड एट डिस्काउंट 1,000 रुपीज. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? तो यहाँ पे क्या आएगा कंपनी के पास 1,000 रुपए कम आएंगे तो क्या डेबिट में क्या आएगा कैश रुपीज 9,000 डेबिट डिस्काउंट ऑन बॉन्ड पेएबल 1,000 एंड क्रेडिट बॉन्ड पेएबल रुपीज 10,000 मतलब जो सेकंड एंट्री है वो आएगी इसकी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 33. अ कंपनी पे रुपीज 1,500 इन कैश फॉर रेंट. ओके. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? सेम है. रेंट क्या है हमारा एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस हर बार डेबिट में जाता है तो इसकी फर्स्ट एंट्री आएगी डेबिट रेंट एक्सपेंसेस रुपीज 1,500 एंड क्रेडिट कैश रुपीज 1,500. नेक्स्ट 34 क्वेश्चन. इफ कंपनी हैज रुपीज 4,000 इन कैश एंड रुपीज 1,000 इन अकाउंट पेएबल, व्हाट इज द करंट रेशियो? तो सिंपल सी बात है कंपनी हैज 4,000 मतलब 4:1 4,000 मतलब इनडायरेक्टली करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी. उसका आंसर क्या आएगा 4,000 डिवाइड बाय 1,000 मतलब 4:1. नेक्स्ट 35 क्वेश्चन. अ कंपनी रिसीव अ रुपीज 1,00,000 पेमेंट ऑन द अकाउंट रिसीवेबल, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? कंपनी ने रिसीव किया 1,000 पेमेंट ऑन अकाउंट रिसीवेबल तो सेकंड एंट्री आएगी डेबिट कैश रुपीज 1,000 एंड क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल रुपीज 1,000. ओके क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है. Next 36 question. If a company borrow rupees 20,000 from bank at the rate of interest 5%, what is the interest expenses on the for the 1 year? मतलब कंपनी ने 20,000 रुपीज इंटरेस्ट से बैंक से लोन लिया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो इनडायरेक्टली 20,000 के ऊपर 5% इंटरेस्ट मतलब कितना आएगा 1,000 तो इसका आंसर क्या आएगा 1,000. नेक्स्ट 37. A company cash balance increased by 3,000 due to sale. What is the journal entry? तो इनडायरेक्टली डेबिट में क्या आएगा 3,000 क्रेडिट में आएगा सेल तो इनडायरेक्टली सेकंड जो एंट्री है डेबिट कैश रुपीज 3,000 एंड क्रेडिट सेल रेवेन्यू रुपीज 3,000. नेक्स्ट 38. If a company has a starting inventory of rupees 15,000 and purchase additional inventory of rupees 10,000 with the ending inventory of rupees 8,000, what is the cost good sold? ओके तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तो स्टार्टिंग इन्वेंट्री 15,000 है परचेस इन्वेंट्री 10,000 है मतलब 15,000 प्लस 10,000 25,000 और एंडिंग इन्वेंट्री 8,000 मतलब 25,000 माइनस 8,000 तो 70,000 उसका आंसर रहेगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 39. अ कंपनी अकाउंट पेएबल इंक्रीज बाय रुपीज 2,000, व्हाट डज दिस इंडिकेट? अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई है मींस क्या हुआ है पेएबल इंक्रीज हुआ मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो कंपनी हैज इनकर्ड एडिशनल लायबिलिटी क्योंकि एडिशनल लायबिलिटी मतलब उसमें ऐड हुआ है. नेक्स्ट 40 क्वेश्चन. व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन कंपनी रिसीव 2,500 फॉर सर्विस टू बी प्रोवाइडेड इन अ फ्यूचर? सेम कैश जो हुआ वो 2,500 डेबिट में आएगा और क्रेडिट ऑन रुपीज 2,500. नेक्स्ट 41. A company write off on account receivable rupees 5,000 as अनकलेक्टेबल. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? अभी अनकलेक्टेबल है मतलब वो बैड डेट्स हो गया
तो बैड डेट्स अकाउंट क्या आएगा, डेबिट आएगा ₹500 और क्रेडिट क्या आएगा, अकाउंट रिसीवेबल ₹500, मतलब जो फर्स्ट है वही इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इफ कंपनी हैज ₹1 lakh इन टोटल एसेट एंड ₹6 lakh इन टोटल लायबिलिटी, व्हाट इज इक्विटी? मींस इनडायरेक्टली टोटल इक्विटी निकालना है तो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स हमारे पास कितनी है 10 लाख और 10 लाख माइनस 6 लाख मतलब 4 लाख हमारी टोटल इक्विटी आ गई। ओके, नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन पेइंग एन एम्प्लॉय सैलरी ₹3000? अब कंपनी ने क्या किया, एम्प्लॉय सैलरी पे किया, मतलब कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अकाउंट हर बार डेबिट में आएगा और कैश क्रेडिट में आएगा। तो फर्स्ट एंट्री डेबिट सैलरी एक्सपेंसेस ₹3000 एंड क्रेडिट कैश ₹3000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, if a company has net income of ₹20,000 and pay ₹5,000 in dividend, what is the return earning? 20,000 नेट इनकम है, उसमें से 5,000 उसका डिविडेंड पे किया, तो रिटर्न अर्निंग कितना रहेगा हमारा 15,000, क्योंकि रिटर्न अर्निंग इक्वल्स टू नेट इनकम माइनस डिविडेंड, इसलिए उसका आंसर कितना आएगा 15,000 मतलब सेकंड। नेक्स्ट 45, a company cash balance is ₹10,000 and it issues stock worth ₹5,000, what is the new cash balance? तो सेम कंपनी के पास कैश बैलेंस 10,000 था और कंपनी ने स्टॉक वर्थ ₹5,000 फिर से इशू किया है, मतलब उसका टोटल वर्थ कैश बैलेंस कितना हुआ 15,000। ओके, 10,000 प्लस 5,000। नेक्स्ट 46, व्हाट इज द जर्नल एंट्री व्हेन कंपनी कलेक्ट ₹1,200 इन कैश फॉर सर्विस परफॉर्म? तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने कैश सर्विस कंपनी ने कलेक्ट किया है, तो डेबिट में आएगा कैश और सर्विस आएगा क्रेडिट में सर, तो सर्विस रेवेन्यू 12,000, मतलब सेकंड जो आंसर है डेबिट कैश ₹1,200 एंड क्रेडिट सर्विस रेवेन्यू 1,200। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इफ अ कंपनी हैज अ बिगिनिंग इन्वेंटरी ऑफ ₹20,000 एंड एंड विद एन इन्वेंटरी ऑफ ₹15,000 आफ्टर परचेस ऑफ ₹25,000, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालना है तो बिगिनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेस माइनस एंडिंग इन्वेंटरी, मतलब 20,000 प्लस 15,000 35,000। ओके, सॉरी, अ कंपनी हैज अ बिगिनिंग। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, if a company has a beginning inventory ₹20,000 and end with the inventory 15,000 after purchase of ₹25,000, मतलब एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? तो कंपनी के पास सबसे पहले 20,000 थे, देन परचेस किया 25,000, मतलब इनडायरेक्टली 20 प्लस 25 45,000 और उसमें से 15,000 उसकी लास्ट इन्वेंटरी है, मतलब 15,000 माइनस, तो 45,000 माइनस 15,000 मतलब 30,000 उसका आंसर। नेक्स्ट 48, अ कंपनी सेल इन्वेंटरी फॉर ₹1,000 दैट हैज कॉस्ट ₹700, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो सेल माइनस कॉस्ट, तो इसलिए उसका आंसर 1,000 माइनस 700 मतलब 300 उसका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ओके, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट 49, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्टॉक स्प्लिट ऑन टोटल इक्विटी ऑफ अ कंपनी? तो अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो इफेक्ट क्या होता है? तो कुछ भी नहीं, नो इफेक्ट ऑन टोटल इक्विटी, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन, if company total revenue is ₹1 lakh and total expenses are ₹90,000, what is the operating income? तो सेम है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, मतलब 1 लाख माइनस 90,000, तो 10,000 उसका आंसर, मतलब फर्स्ट आंसर उसका रहेगा। ठीक है, ये अपना सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर भी हमने सॉल्व किया है, उसमें सिर्फ हमने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन नॉर्मल एमसीक्यू जो थ्योरी बेस्ड थे। यहाँ पे अपन ने कुछ ट्रांजैक्शन बेस्ड सॉल्व किए, फिर से हम कुछ थ्योरी बेस्ड सॉल्व करेंगे, फिर से हम ट्रांजैक्शन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो कंटिन्यू बने रहे और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और वीडियोस मिल सके। थैंक यू।